हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का तीसरा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल, जिसका समय काल है 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो चलिए आज हम इसी का क्लास हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली मानी जाती है? किसे मानी जाती है? वे मानी जाती है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? किसे माना जाता है मानव का आदि पूर्वज? किसे माना जाता है? वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लूसी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो कहाँ पर मिलेगा इसे? ये मिले नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो वो किस स्थल से प्राप्त हुआ था? वे हुआ था नर्मदा घाटी के हथनोरा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वे पिथेकेनथ्रोप्स को। पिथेकेनथ्रोप्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? किसे? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? किसे माना जाता है? वो निएंडरथाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन है? तो वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो किसको समझा जाता है? क्रो-मैग्नन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्नन। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सेपियन। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी? तो कहाँ पर खोज हुई थी? वो था पलवरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुशफुड को कब मिला था? ब्रुशफुड को कब मिला था? कब मिला था? वे मिला था 1863 ईसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रुशफुड जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे तो क्या थे वे? एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रुशफुड को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? किस स्थल से मिला है? तो वे हथनोरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। कैसा था पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन? ये प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। जो पुरापाषाणकालीन जो मानव था उसका मुख्य धंधा क्या था? उसका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या था मनोरंजन का साधन? वे था शिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। किसके बने थे? स्फटिक के बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से? तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? वे अहाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न जो इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। अगर आप एक इंडियन हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।